चलो देखिए, ये आपका बी फेज का 11th बी फेज का आपका सॉल्यूशन है फिजिक्स का। देखो इसमें क्या है मैं थोड़ा तेज तेज करूंगा। मैं ऐसा करूंगा जैसे कि मैं पेपर को अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से करूंगा। अगर कहीं पर आपको लगता है कि थोड़ा तेज हो गया है तो आप रिस्पेक्टिव आपके करस्पॉन्डिंग जो आपके क्लास के फैकल्टी है उनसे पूछ लीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, आपको पता है इनिशियली आपका जीरो रहा होगा। तो ऐसा अगर आप लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है प्रोपोर्शनल आएगा किसके, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पर से आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, सबको स्कोर करना चाहिए था। तो थर्ड ऑप्शन बन जाएगा इसका। सेकंड प्रॉब्लम, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू समथिंग एंड समथिंग। देखो जब भी आपका वेक्टर में प्रॉब्लम आती है, चाहे फिजिक्स में आए चाहे मैथ में आए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का जीरो करना। डॉट प्रोडक्ट का जीरो करना, क्या दे रखा है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर उसने कंडीशंस दे रखी हैं आपको। यहां से कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर, कर लोगे ना इसको, इस परपेंडिकुलर टू ये v1 डॉट v1 v1 स्क्वायर माइनस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस v2 डॉट वेक्टर डॉट v1 वेक्टर माइनस v2 का स्क्वायर, ये जीरो है। अब देखो v2 डॉट v1 और v1 डॉट v2 बराबर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो यानी ऑब्वियस सी बात है v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, जहां पर v1 v2 आपके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो अगर इनका अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर कट करते हो तो v1 का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए v2। दिस इज बेसिकली आपका सेकंड ऑप्शन, कुछ नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस दिस एवरेज एक्सेलेरेशन। देखो वीटी ग्राफ दे रखा है। एवरेज एक्सेलेरेशन अगर आपको याद होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है आपका, एवरेज एक्सेलेरेशन जब भी आपका एवरेज आता है, एक्सेलेरेशन डिफाइन होता है डीवी बाई डी टी। इन जनरल कभी भी आपको अगर एवरेज की बात आती है तो डी को आप डेल्टा से रिप्लेस कर देते हो, सब जगह वैलिड पड़ता है। आप यहाँ डेफिनेशन देखो, आगे भी आपको फिजिक्स में बहुत जगह काम आने वाला है। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी यानी बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन जितना भी समय ले लिया है। तो अगर हम इसकी बात करें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो उसने क्या कर रखा है, एक्सलेशन इसको जीरो होना है, इसको जीरो होना है। इसका क्या मतलब हो गया आपका डेल्टा टी, ऐसे दो इंटरवल बताने हैं जहां पे चीज जीरो हो जाए, है ना। दो इंटरवल मतलब बेसिकली आपको ऐसा बताना है कि सच दैट डेल्टा टी आपका ऐसे समय बताना है जहां पर ए एवरेज जीरो हो जाए। ए एवरेज जीरो होने की कंडीशन क्या है, वी फाइनल की वैल्यू वी इनिशियल हो जाए। आपको देख के पता चल रहा होगा ऐसी सिचुएशन आपकी, ऐसी सिचुएशन आपकी T1 और T3 पे मिल रही है। देखो जरा ध्यान से देखो, सही है ना। अब आप कहोगे कि वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, v2 माइनस v1 इज, ये आपका जीरो हो रहा है। बेसिकली आप सेकंड, टेंजेंट नहीं सेकंड, किसी भी दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसका स्लोप जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ग्राफ की जनरल प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आपको देख कर डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये आपका समय आएगा T1 एंड T3, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो हो जा रही है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, आपका ग्राफ कुछ यहाँ पर से ऐसा करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से यहाँ का टेंजेंट खींचोगे तो एवरेज एक्सेलेरेशन आपका जीरो निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये सिनेरियो हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर T1 और ये आ गया, ठीक हो गया।
इसका एक और आंसर हो सकता था, इसमें देखो जरा, इसमें एक और आंसर हो सकता था, क्योंकि वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल है। आंसर इसमें एक और हो सकता है T2 एंड T4, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है, तो क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट बन सकता था। तो यहाँ पर T1 और T3 ही बनेगा आपका। डायग्राम को देखना आप, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको देखा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ बनाना है। तो वी आपका dr/dt देख लो, है प्रॉपर वेक्टर में बोलना चाहते हो ऐसे बोल दो, अगर आप सिंपल वन डायमेंशन में देखना चाहते हो तो dx/dt। ओके, बेसिकली स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसने देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुड रिप्रेजेंट, अब उसने बोला है कौन कौन से इसमें से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको देखो, अगर आप सही से गौर करोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दे रखा है ds/dt, dx/dt बोलो ना, ds/dt बोल दो आपका। अब यहाँ पर ये दे रखा है, तो अगर हम स्लोप के बारे में बोले, इसका स्लोप धीरे 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 कम हो रहा है, इसका स्लोप धीरे 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 कम हो रहा है, फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव की ओर को आ रहा है, फिर उसके बाद नेगेटिव की ओर को आ रहा है। तो स्लोप कम होते जा रहा है, एक समय पर जीरो होगा। तो कुल मिला के कुछ भी हो, अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये जीरो से क्रॉस करेगा, कंफर्म्ड है। तो अब वहां पर बचता है आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। अब स्लोप धीरे धीरे कम होते जा रहा है, स्लोप शुरू में पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके बाद स्लोप नेगेटिव में चल रहा है, जरा ध्यान दो, स्लोप नेगेटिव में चल रहा है तो ऐसा चलेगा, घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं। घूमता अगर स्पीड पूछता, स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो ये ऐसे वाला कर्व जो आ जाता, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, आपका ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चार क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम, हमें क्या दे रखा था, ग्राफ वी वर्सेस टी, वीटी कर्व दे रखा है आपको, वीटी कर्व आपको दे रखा है, तो ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन विद करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन स्लोप होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv/dt। और डिफरेंशिएशन किसी का भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ में स्लोप को फाइंड आउट करना। तो यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। तो मैं बिना देखे मैं इसको बना सकता हूं, शुरू में नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसका आपका जो आएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। देखो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायग्राम रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। देखो डिस्प्लेस आपका दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ का एरिया A1 बोल देता हूँ, A2 बोल देता हूँ। डिस्टेंस निकालना है तो A1 प्लस A2 कर देना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपली A1 माइनस A2। ठीक है, कहानी खत्म हो गई है। तो वहां पर आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर सम ऑफ एरिया, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना, डिस्टेंस आ जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, सिक्स हो गया, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे आएगा, द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। देखो भाई, A क्रॉस B कहाँ को आएगा, A क्रॉस B, A वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, A क्रॉस B बाहर को आया, A क्रॉस B बाहर को आता है तो B क्रॉस A अंदर को आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, A क्रॉस B यहाँ को आएगा और B क्रॉस A अंदर को आएगा, A क्रॉस B राइट हैंड रूल से बाहर को आया, B क्रॉस A अंदर को आया, एंगल आ गया 180 डिग्री, खत्म बात। ठीक है, पाई पाई 180 डिग्री मतलब और पाई।
और पाई। कितना आ गया आपका? सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट मूविंग विद वेलोसिटी इतना 9 इतना एट अ हाइट ऑफ इतना इतना ना जस्ट इफ मजल स्पीड ऑफ द गन इज इतना फायरिंग एंगल टू हिट द एयरक्राफ्ट शुड बी। ठीक है, जब ये इसके नीचे था द फायरिंग एंगल थीटा। देखो भाई ऐसा है ऐसा है, सबको पहले कन्वर्ट कर लो। एयरक्राफ्ट की स्पीड है 972 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से कर लोगे 18, 18 पंचे 90, 18 चौको 72, 5 4 या 22 करीब 5 बस 270 मीटर पर सेकंड है। अब जरा ध्यान से देखना, देखो क्या होगा। एयरक्राफ्ट ऐसे जाते जा रहा है, एयरक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी ऐसे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसके नीचे से हमने फेंका। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है? ये ऐसे कर जाए। पॉसिबिलिटी क्या है? ये ऐसे हिट कर जाए। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा, या तो यहां हिट करेगा या तो यहां हिट करेगा, दोनों में से कहीं तो हिट करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। वो पक्का है, वो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 6000 मीटर, वो ये 6000 मीटर जो दिया है इससे ज्यादा होगी। तो बस एक ही चीज बचती है कि जब ये यहां पहुंचे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाना है। अगर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाना है, एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं है, एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं है, ये चलेगा, एयरक्राफ्ट चलेगा एक्स इज इक्वल टू 272 इंटू टी। मान लो टी टाइम के बाद हिट कर रहा है, टी समय के बाद हिट कर रहा है, तो इतना चल चुका होगा। ये चल चुका होगा आपका, ये चल चुका होगा 540, 540 का कॉस थीटा, यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो होता है आपका। अब ये x1 इज इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए अगर टकराना है तो। यानी बेसिकली cos थीटा कितना निकल के आ गया? cos थीटा निकल के आ गया 270 अपॉन 540, आधा निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका सॉल्यूशन आ गया है। तो 60 डिग्री आपका सॉल्यूशन आ गया, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रिकॉर्डिंग है, आगे पीछे आप जो बोल रहा हूँ उसको आगे पीछे कर ही लोगे, आप उसको देख लोगे, कहीं समझ में नहीं आया तो। 9th वाला देखो, 9th वाले में क्या है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड ये इतना दे रखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो टी की वैल्यू दे रखी है। रेगुलर शीट का क्वेश्चन है, पुराना जेई मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना जेई मेन में आ रखा है शायद, या एडवांस में तो नहीं आया होगा, इतना आसान क्वेश्चन एडवांस में नहीं देंगे। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो देखो क्या होगा, वो वी के टर्म्स में जानना चाह रहा है। ठीक है, वो वी के टर्म्स में आना चाह रहा है। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 2x dx by dt प्लस b dx by dt। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट कर लो, यहां से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 2ax प्लस b ब्रैकेट में आ गया आपका dx by dt को आप लिख सकते हो v। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 2a x dx by dt, x को रोक के रखो, इसको डिफरेंशिएट करो d2x स्क्वायर बाय dt स्क्वायर प्लस प्लस, इस बार उसको रोक के रखोगे, इसको रोक के रखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt आएगा, तो बेसिकली इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करोगे d2x by dt स्क्वायर। कलेक्ट करो, ये आपका एक्सलेशन है, ये आपका एक्सलेशन है, कलेक्ट करो इसको। 2ax 2ax 2x प्लस b ब्रैकेट में आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया है। ठीक है, प्लस 2a v स्क्वायर आ चुका है, ये निकालना है आपको। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेसिकली माइनस 2a v स्क्वायर अपॉन 2ax प्लस b। अगर आप समझदार हो
2ax प्लस बी को यहां से रिप्लेस कर दो, 2ax प्लस बी आपका हो जाएगा -2ab², इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/v। तो आपका आंसर जो आ जाना चाहिए, कितना हो जाएगा यहाँ से बेसिकली -2ab³ बन जाएगा। तो एक्चुअल में आंसर आपका ये आना चाहिए, क्या दे रहा है, 2ab³, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में देखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट अ टाइम t is given by this, the velocity of the particle will be 7 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है आपको, सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, -0.4t²। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, ds/dt कितना हो जाएगा 15 माइनस, डिफरेंशिएट करोगे तो 0.8 इंटू टी आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी रखनी है आपको, इसकी वैल्यू रखनी है आपको 7। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 7, 8/0.8, 10 निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आएगी, 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। 11th प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ये मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई वेक्टर दे रखा है आपको, मान लो ए वेक्टर दे रखा है, √3i कैप माइनस जे कैप। एक्स एक्सिस, तो बी वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ आई कैप, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हो आप, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, a.b/, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है, इन दोनों को डॉट करोगे तो √3 बच जाएगा। मैग्नीट्यूड लगा लो, ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना होता है 2 आ जाएगा, √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1। थीटा आपका कितना आ गया, थीटा आपका आ गया 30 डिग्री, पाई बाय, अच्छा, द एंगल वेक्टर मेक्स with the positive x-axis, √3। अब दोनों के बीच में एंगल आया, अब जरा ध्यान से देखो, 30 डिग्री आ गया, ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आ जाओ, ड्रॉ कर लो इसको, एक्स एक्सिस यहाँ को होगी, एक्स एक्सिस कुछ यहाँ को जाएगी, और √3 माइनस जे कैप, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये आया होगा 30 डिग्री। यहाँ पर तो आपने ए वेक्टर बी वेक्टर बना के कर लिया, तो एंगल तो 30 डिग्री आया है। अब उसने दे रखा है जिस हिसाब से ऑप्शन है आपके, +30 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करके देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप देखोगे ये 30 डिग्री ऐसा है। हमारा मेजरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी यहाँ को मेजर होता है वो हम प्लस लेके चलते हैं, यहाँ को मेजर हो रहा है क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो नेगेटिव, तो इसलिए -30। तो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चलना होगा, नहीं तो इन जनरल दो वेक्टरों के बीच में अगर एंगल पूछा हुआ है सिंपल, तो वो 30 डिग्री बोलना चाहिए आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। होगा क्या, इसके बाद आपका है 12वां वाला है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन मूविंग ए इतने से दी जा रही है, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो v और x का रिलेशन है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है। एक्सेलरेशन आपको पता है v/dx। हम समय पे क्यों चले, हम समय के हिसाब से क्यों चले, समय की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो v पता है, dv/dx और निकाल लो, dv/dx आपका आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया, v पुट करो x² + x ब्रैकेट में 2x + 1। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x = 2 मीटर। अब x को 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 × 2 + 1, 4 + 2 6, 6 और 5 6 पंजे 30, 30 आ जाएगा आपका आंसर। तो 30 आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं 13th वाले पे। जब हम 13th वाले पे आएंगे तो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन
is motion is represented by given velocity time graph. Based on the given graph, select the correct alternatives. तो देखो ऐसा करते हैं, पहले velocity time graph बनाते हैं. velocity time graph क्या है? ये है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. इस तरीके से कुछ आपको दिया हुआ है, ए है, ये बी है, ये सी है. यहां पर माइनस का वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है. अब इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है कि मोशन क्या है. देखो पहली बात तो यहाँ पर इसका स्लोप ए टू बी में, ए टू बी में एक्सलेशन आपका नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है. बी टू सी में एक्सलेशन आपका, बी टू सी में एक्सलेशन आपका, बी सी में आपका एक्सलेशन आ जाएगा जीरो. स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया आपका. तो क्या कहना चाह रहा है, मोशन फ्रॉम ए टू बी इस केस ऑफ रिटार्डेशन. देखो एक्सलेशन नेगेटिव होने का कभी मतलब नहीं होता है, जरा ध्यान देना. एक्सलेशन नेगेटिव होने का कभी मतलब नहीं होता रिटार्डेशन हो रहा है. एक्सलेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है. एक्सलेशन का अगर एक्सलेशन नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, रिटार्डेशन नहीं होता है, ठीक है. साथ में देखो ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव में चल रही है, एक्सलेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्सलेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी ग्राफ के हिसाब से नेगेटिव चल रही है. तो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन का केस है. और सिंपल बताऊं तो इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है. स्पीड बढ़ते कैसे, स्पीड को बढ़ कैसे सकती है, क्योंकि सिंपली एक्सेलरेशन है. तो रिटार्डेशन का केस नहीं है ए टू बी, पहला ऑप्शन गलत हो गया. मोशन फ्रॉम बी टू सी इस केस ऑफ वेरिंग पोजिशन. सही बात है यार, बी से सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन तो वेरी करेगी. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका. थर्ड ऑप्शन, वन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो सेकंड आ गया आपका. लेकिन पढ़ लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज लेस देन दैट ऑफ सी पर वेलोसिटी लेस. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है. बस फर्क क्या है, नेगेटिव में है. नेगेटिव में क्या है, अगर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव में है, एज सिंपल एज दैट. चौथे में क्या कर रहा है, पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन इन द, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, हमेशा नेगेटिव वेलोसिटी है. पहले स्पीड बढ़ाते जा रहा है, स्पीड बढ़ाते जा रहा है, फिर कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, हमेशा नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है. तो आपका सेकंड ऑप्शन. 14th वाले पे आते हैं, फटाफट 14th वाले पे आते हैं. 14th वाले में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर dx. देखो देख के पता चल रहा है हमें सेक, क्या करो एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी टी. x dx को लिख सकते हो x dx को आप लिख सकते हो x dx को आप लिख सकते हो dt अपॉन 2. तो sec t tan t dt अपॉन, ठीक है. अब आपको पता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, वैसे ही इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/2 बाहर आ जाएगा, sec t tan t का इंटीग्रेशन आपको दे देगा sec t. क्लियर है. तो यहां पर t प्लस सी, और वैसी बात है हाफ वापस कर लो, t तो आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस सी. आपका आंसर आ गया है. आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से, सेकंड ऑप्शन, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपका हो गया 14th. 15th पे आते हैं. A particle is thrown upward from the ground. It experiences a constant air resistance which produces a retardation of 2 meter per second square. अच्छा, air resistance, ठीक है. The time of ascent to the time of descent, ठीक हो गया. इस रूट तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है आपको. तो जाने में टाइम, आने में टाइम. एयर रेजिस्टेंस शुरू में जब ऊपर जा रहा है तो नीचे को जी की वैल्यू 10 है. रेजिस्टेंस जरा ध्यान देना,
रेजिस्टेंस ऊपर को जा रहा है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10+2 हो जाएगा। आते टाइम आपका हो जाएगा, आते टाइम जब वो नीचे को आ रहा होगा 10 तो लग ही रहा होगा, रेजिस्टेंस ऊपर को लग रहा होगा तो 10-2 हो जाएगा। शुरू इसमें रिटार्डेशन ऊपर को आएगा, रेजिस्टेंस का 2 ऊपर को आएगा, तो ये आपका 12 बन गया, ये आपका 8 बन गया है। इसमें समय आपने कितने से फेंका है मैटर नहीं करता, आप तो उल्टा चालू कर लो, आप तो उल्टा चालू कर लो। 12 के लिए सिचुएशन को उल्टा घुमा दो भाई, अगर 12 से जा रहा है 12 से आ रहा है तो समय सेम होगा, तो आप क्यों ना उल्टा देख लो, यहां से यहां का देख लो, यहां से यहां का देख लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फायदा क्या होगा, यू की वैल्यू 0 हो गई, एच फिक्स हो गया, एस की वैल्यू आपका एच हो गई है प्लस का एस, एक्सलेशन आपका प्लस का 12 हो जाएगा, तो समय निकाल लोगे एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 × T1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम केस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एस की वैल्यू प्लस का एच, एक्सलेशन आपका हो जाएगा प्लस का 8, तो आपका एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 × T2 का स्क्वायर। दोनों साइड से एच इक्वेट करोगे, 2 से 2 गया, 12 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेसिकली 8 T2 स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ असेंट, रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ असेंट, तो जाने में इतना समय लगा, T1/T2 की वैल्यू आ गई है √2/3। तो जिस हिसाब से प्रॉब्लम है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है, a प्लस बी 5 आ जाएगा आपका, a प्लस बी 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, आपका पहला ऑप्शन। चलो अगली प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम पाते हैं। सोल्व प्रॉब्लम क्या रही है, साइन 750। अरे भाई साइन 750 को कितना लिख सकता हूँ, साइन 720, साइन 180 इंटू 18 प्लस 30 कितना बन जाता है, साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, आगे से साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्या डिसाइड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, 750, 750 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 360, 720, 750, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो हाफ। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, पहला ऑप्शन आ गया। 17th वाला, वेलोसिटी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर इसमें दिया नहीं है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है। देखो आप क्या करते हो, टेल टू टेल ज्वाइन करते हो, जो ए वेक्टर ऐसे करके दिया हुआ है उसको आगे शिफ्ट करो, आगे शिफ्ट करो, ये ए वेक्टर बनेगा। 45 दे रखा है, कोई सोचना ही है, सारे एंगल 45 चलेंगे, ये 45 दे रखा है तो ये 45, ये भी 45 ही होगा। बी वेक्टर को आगे को शिफ्ट करो, बी वेक्टर को आगे को शिफ्ट करो, ए वेक्टर को आगे को शिफ्ट करो, बी वेक्टर को आगे को शिफ्ट करो, ए वेक्टर को, बी वेक्टर का 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, एंगल आ गया आपका 105। हमेशा टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन करनी होती है, तो 105 सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18th एग्जांपल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन द एक्सवाई प्लेन, its velocity in vector form will be, तो 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 37 डिग्री। इसको कंपोनेंट में तोड़ो, 10 का cos 37, cos 37 होता है आपका 4/5, 5 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया है, तो 10 का sin 37, sin 37 कितना होता है, 10 × 3/5, 6 आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में कितनी हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 6 माइनस आई कैप प्लस 8 माइनस जे कैप, खत्म बात। कौन सा हो गया ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आते हैं 19th पर। 19th पे क्या कह रहा है, 19th पे कह रहा है कार मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो ऐसी प्रॉब्लम में तो हमेशा साइड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा बना लो, जहां नॉर्थ साउथ दिख गया सीधा कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बना लो। क्या कह रहा है, मूव्स इतना किलोमीटर एंड ईस्ट देन इतना इतना इतना,
तो पहले तो नॉर्थ में जा रहा है, चलो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कितना गया, कितना गया, 3 किलोमीटर चल गया। फिर ईस्ट को, तो घूमने का शौक है, घूमने दो, 3 किलोमीटर आगे गया, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट में चले गया। फिर क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब जरा ध्यान देना, कहाँ गया, 3√2 आ रहा है, तो 3√2 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन द ओरिजिनल पोजिशन। दिक्कत क्या कर रहा है, ये तो 45 होगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही होती है 45 डिग्री पर, यहां से देखना है। अब एक काम करो, 3√2 को, अगर 3√2 को मैं सिंपल एक साइड ब्रेक करता हूं, 45 है, यहां पर करूंगा cos 45, यहां पर करूंगा sin 45, 3 आ गया 3 आ गया, 3√2 का cos 45, यहाँ पर sin 45, और sin 45 cos 45 1/√2 होता है, √2 से √2 करेगा 3 3 आ जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम सिंपल रिड्यूस हो चुकी है, सिंपल रिड्यूस हो गई है। 3 गया, 3 ऐसे भी गया, 2 ऐसे भी गया, फिर 3 ऐसे आ गया, तो ऐसे करके रिवर्स में भी 3 आए हैं और नीचे को भी 3 आए हैं। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका 2 आगे जा रखा है ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल से 3 ऊपर गया है तो 3 नीचे आ गया है, 2 आगे गया तो ये पीछे आ गया, तो यहां से 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 3 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, 3 आएगा सेम लेवल, 3 आएगा, एक पीछे आ जाएगा, तो एक 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 वेस्ट में आ गया, एक आपका वेस्ट में आ जाएगा, क्या है देखा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 3 2, फिर 3, ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल, ये 2 या 3 है तो एक इधर को आ जाएगा आपका, खत्म क्वेश्चन। 20 वाला, 20 वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे, वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू, आपको दे रखा है x² -5x+4, -5x-4, तो एक्सलेशन बताना है आपको। फिर वही प्रॉब्लम रिपीट हो गई, प्रॉब्लम इससे पहले भी गए थे हमने, dv/dx और निकाल लो, dv/dx की वैल्यू आएगी 2x-5, एक्सलेशन कितना होता है phi dv/dx, कहां पर निकालना है, कहां पर निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो एक काम करो, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर v कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस -4, ये आपका बन जाएगा 1 -9 माइनस का 8, dv/dx कितना बन गया, 2 इंटू 1 -5 माइनस का 3, मल्टीप्लाई करोगे -8 -3 को, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। 21, 21 पर देखते हैं क्या दे रखा है आपको। 21 पर दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जानना चाह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन बेवकूफ बना रहा है, क्या वगैरह है, क्वेश्चन बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई एक्सेलरेशन देख लो, सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, A1 A2 A3, A1 कितना होगा भाई, डायग्राम देखो जरा, ये वाला अपॉन ये वाला, इसका स्लोप देखो, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये आपका आ गया है 20/20, 20/20 देखोगे 1 आ गया। A2 की बात करोगे, A2 की बात करोगे, A2 की बात करोगे, दिस अपॉन दिस, ये आपका कितना बन गया है 60 - 20 अपॉन 40 - 30, डायग्राम देखो जरा ध्यान से, 60 है, 20 है, 30 है और 40 है, 30 और 40 है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 40/4 आ गया आपका निकल के। फिर उसके बाद A3 देखोगे, A3 में कितना हो जाएगा, माइनस का, स्लोप नेगेटिव हो चुका है, कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 60 डिवाइड बाय समय, ये समय कितना है, ये समय है 70 - 40 30, तो माइनस का 2 निकल के आ गया। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो इसका 2 बोलोगे, मैग्नीट्यूड 2, तो 1 4 और इसमें ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये है, तो आपका आंसर आना चाहिए 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 21 वाला हो गया आपका। 22 23 24, अब इसमें क्या कर रहा है, ट्वेंटी वन के बाद 22 में क्या कह रहा है, 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है इन द क्वेश्चन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड, रिटार्डेशन सिर्फ एक केस में, क्यों है नेगेटिव आने का मतलब रिटार्डेशन नहीं है, क्यों रिटार्डेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, सब जगह वेलोसिटी पॉजिटिव चल रही है,
तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन में है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। ठीक है, डीएक्सेलरेट करते हुए जा रही बॉडी, तो वो सिर्फ एक केस में है। तो इसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है, तो उसका आंसर सीधे सीधे 2 हो गया आपका। 23 पे आ जाते हैं। 23 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 40 मीटर tall, a boy projects a stone vertically upward with a velocity, initial velocity 10 meter per second, such that it eventually reaches the ground. For how long will the stone, ठीक है, after how much, कितने समय के बाद, कितना है भाई, कितना है, 40 मीटर टॉल है, कितने से फेंक दिया, 40 मीटर टॉल है, कितने से फेंका आपने, 10 मीटर पर सेकंड से। अरे भाई इसको क्या करो, यहाँ पे ओरिजिन बनाओ, यहाँ पे ओरिजिन बना दिया आपने, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। क्या है, यू की वैल्यू प्लस का 10 है, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है, जी माइनस का जी 10 लेने को बोल दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अरे जाएगा आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस का 40 आएगी आपकी। थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा लो। तो माइनस का 40 इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए आपका माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो 0 0 0 गायब करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपका टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी आ गई है, -2, पॉसिबल नहीं है, t की वैल्यू 4 है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 यहां से यहां जाने में 4 सेकंड ले रखा है। अब इक्वेशन को नहीं पता भैया, समय नेगेटिव में हो सकता है, इक्वेशन एक मैथमेटिकल जरिया है सॉल्व करने का। इक्वेशन को नहीं पता भाई, हमारा मोशन यहाँ से चालू हो रहा है और समय नेगेटिव में हो सकता है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने डिस्प्लेसमेंट -40 कर रखा, -40 पहले भी हो सकता था अगर ऐसा मोशन कंटिन्यू होता तो, ठीक है ना, ऐसा मोशन कंटिन्यू होता तो ये पहले भी हो सकता था। कब हो सकता था, 2 सेकंड पहले, यहाँ पर टी को हमने 0 लिया, 2 सेकंड पहले हो सकता था, तो नेगेटिव वैल्यू का ये सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो तो हमने होना ही नहीं है, हमने तो यहाँ से यहाँ तक का देखना है, तो 4 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। आंसर है आपका 4 सेकंड। 24 24 24 24 24 पे आते हैं। हाँ भाई 24 का क्या करोगे, 24 पे क्या हो जाएगा, 24 पर अगर आप देखोगे, 24 पे क्या काम धाम हो रहा है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, आपको 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, खत्म बात, इतने दे रखी है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बहुत आसान क्वेश्चन, v की वैल्यू dx बाई dt, v की वैल्यू dx बाई dt, -5 प्लस 12t। कब निकालना है, इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या हो गया, इनिशियल का मतलब हो गया t की वैल्यू को 0 कर दो, t की वैल्यू को 0 कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 प्लस 12 इंटू 0, माइनस का 5, तो आपका आंसर आना चाहिए ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो 5, ठीक है, 5 आ गया। बचा क्या आपका 25वां क्वेश्चन। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन को इज्जत देते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, पूरा रफ करते हैं इसके लिए। थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं। A ball is thrown vertically upward from the ground. It crosses a point at a height of 12 meter twice at an interval 4 seconds. The ball is thrown with a velocity x. Find the value of x by इतना इतना इतना। तो क्या कर रहा है, अगर आप समझदार हो, यहां से घूम के ऐसे करके आ रहा है, यहां से फेंका हुआ है, ये कहीं 25 मीटर है, 25 मीटर की हाइट है। अगर भाई ये पूरा समय 4 सेकंड है, तो यहां से आ जाने का 2 सेकंड है आंसर, 2 सेकंड में जा रहा है और 2 सेकंड में पूरा 4 सेकंड में है। इस पॉइंट को
एट एन इंटरवल ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो यानी 2 ऊपर जाने में लेगा, 2 नीचे आने में लेगा। और 2 नीचे आने में जा रहा है, यानी यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, देख के बता सकता हूँ कि आंसर 20 आना चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होनी चाहिए। कैसे पता किया? फाइनल को 0 किया, ये 20 कैसे आया, ये 20 कैसे आया? v को 0 किया, u को मैंने निकालना है, समय 2 सेकंड लिखा, a की वैल्यू -10 लिखी। आपका यहां से देखोगे u आपका 20 निकल के आएगा, 20 निकल के आ गया। अब इतना सिचुएशन देखो, इनिशियल को u मान लो। अब नई सिचुएशन a टू b की सिचुएशन, a टू b देखो, a b केस में क्या हो रहा है। अब a b केस में क्या हो रहा है, आपकी इनिशियल आपको निकालनी है, इनिशियल निकालनी है, फाइनल आपको मिल गई है 20, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है, डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस का 25 है, डिस्प्लेसमेंट प्लस का 25, ऊपर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लस का 25, लगा दो भाई 25 इज इक्वल टू, अच्छा थर्ड इक्वेशन लगा लो, क्या निकालना है, द बॉल, हाँ यू निकालना है आपको। थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 10 इंटू एस, ऐसे आपका 25, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400 प्लस 25 में 50 500, 900 आ गई है। यू की वैल्यू आ गई है 30। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी, जल्दी जल्दी कर लिया हमने। तो आपका आंसर 30 मीटर पर सेकंड। 30 मत करना, जल्दीबाजी मत करना, उसने बोल रखा है x/10 है, हैं? ये x है, ये x है, ठीक है। तो बेसिकली इतना आ गया, हमें x/10 निकालना है, तो 30/10 आपका 3 आ जाएगा आंसर, तो आपका आंसर 3 है। चलो इतना है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इतना इतना काम हो गया आपका। चलो